मैं वाक़ई उस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों माइकल डगलस और टॉम वॉल्टर ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। और मैंने उत्तरी आयरलैंड में ऐसा किया भी था पहले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये उत्तरी आयरलैंड नहीं बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जम्मू कश्मीर था। ये दल वहां ऊधमपुर जिले में पटनी टॉप जा रहा था। इस सफर की सबसे अच्छी बात यह थी कि जम्मू से कटरा तक का सफर ट्रेन से था, यानी एक शानदार सुरंगों वाला सफर। जी हाँ, करीब 1150 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बने इस अद्भुत रास्ते में तकरीबन 7 लंबी लंबी सुरंगें और करीब 30 छोटे बड़े पुल हैं। इनमें से एक सुरंग तो करीब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। लेकिन ये तो सफ़र की सिर्फ शुरुआत भर थी। कटरा से पटनी टॉप तक का सफ़र अभी हमें सड़क मार्ग से ही तय करना था। वोडका के दोस्त डगलस और टॉम ने उन्हें बताया कि इस सफर के अंत में उन्हें एक बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना होगा। घुटनों तक बर्फ में धंस के चलने के लिए उन्हें सोल्जर बूट की जरूरत होगी। वोडका दीनानाथ ग्रिल्स के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। ये एक अच्छा संदेश नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पर इस तरह की गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ स्टैमिना का था। इसे कहते हैं किसी को बिल्कुल हैरान कर देना। मैं किसी आम इंसान के मुकाबले अपनी टांगों को दोगुनी रफ्तार से चलाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। वोडका का दल पूरी तरह से थक चुका था। कुछ लोग इतना ज्यादा थक चुके थे कि वो लेट के सेल्फी खींच रहे थे। उन्हें भूख भी लगी थी, लेकिन इस बर्फ के पहाड़ पर कुछ भी मिलना बेहद मुश्किल था। वोडका और उनके साथियों को 4 साल इसी बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्हें कैसे इन कठिन परिस्थितियों पर काबू पाना है। स्लो मोशन में चलते हुए आदमी को देखना लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे उस वक्त काफी तेज लहटें लगी थी और मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा था। कुछ स्थानीय लोग वहां पर इंटरव्यू दे रहे थे। वो इस सुंदर नज़ारे को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे, लेकिन वोडका के पैर अब जवाब दे रहे। मैं बर्फ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता था, लेकिन मेरी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे दिलो दिमाग ने मुझसे कहा कि वोडका तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इससे पहले तुम्हारे पिताजी और बेयर के दादाजी मास्टर दीनानाथ चौहान ऐसा कर चुके हैं। और तब वोडका ने एक ऐसा फैसला लिया कि उनके दोस्त माइकल और टॉम भी हैरान रह गए। वो बर्फ खा रहे थे। थैंक गॉड कि उसके बाद हम चोटी तक पहुंच ही गए और तब मुझे शांति मिली। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी यात्राओं में से एक थी। अब मैं क्या कहूं।